चलो सर, आज तुम लोग को पढ़ाएंगे किसका ऑब्जेक्टिव, चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का नाम क्या बताया था आप लोग को, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है। यानी कहने का मतलब सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, आप लोग जानते हैं कौन सा है, मनुस्मृति। पता है, बताइए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। महाभारत का जो संश्लेषण हुआ था, समालोचन संश्लेषण, कौन कराया था, बताया थे बी एस सुथांकर कराए थे। कौन कराया था, बी एस सुथांकर। महाभारत का समालोचन यानी कहने का मतलब महाभारत का था अलग अलग टुकड़ा में बिखरा हुआ था, तो 1919 ईस्वी में क्या किया गया, इसको एक जगह इकट्ठा किया गया। तो उसका काम क्या किया, बी एस सुथांकर किए। इसमें 48 साल लगा, 47-48 साल का समय लगा, बताए थे। चलिए, अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है महाभारत के किस पर्व को महाभारत युद्ध के कारण उल्लेख किया गया। ठीक है, ठीक है, आदि पर्व के रूप में। कौन पर्व के रूप में, महाभारत को किस पर्व में उल्लेख किया जाता है, उसके युद्ध को आदि पर्व के उल्लेख में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कुंती और निषादी लघु कथा की रचना किसने की थी। ठीक है, जो कथा है जिसका नाम कहती है कुंती और निषादी। क्या, कुंती और निषादी। एक रचना के कहले बा, एक रचना कहले बा महाश्वेता देवी। की कहले बा, महाश्वेता देवी। कुंती और निषादी की रचना किसने की, महाश्वेता देवी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसे क्या है, माता के नाम से पुत्रों का नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित हुई। ठीक है, तो बताए थे माता के नाम से पुत्रों को जाना जाता था, किसके नाम से, माता के नाम से। तो कौन, सातवाहन राजा। बताया गया था गौतमी पुत्र सुकर्णी, बताया गया था, जो क्या था, माता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 6। इसमें द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया है। द्विज के अंतर्गत इसमें क्या रखा गया, में रखा गया प्रथम और तृतीय। कौन कौन, द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया। ठीक है, तो 4 का वर्ण है, तो रखा गया प्रथम और तृतीय के रखा गया। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। कई पुराण है, बोलो साहब। पुराणों की संख्या है 18, बताए हुए थे। 18 गो पुराण है और 4 गो वेद है। वेदों की संख्या कितनी है, 4, और पुराणों की संख्या 18। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको बता देते हैं क्या है, फिर अगला पेज में आगे बता देंगे। तरीका से यहाँ तक 8 के बाद एक बार 17 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी बता ही देते हैं। ठीक है, देखो गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, भीष्म को, सब कोई जानता है। भीष्म क्या कहा जाता है, गंगा
पुत्र। महाभारत में थे, भीष्म थे, उनको क्या कहा जाता है? गंगा पुत्र भीष्म। ठीक है, अब देखिए माता के नाम से जानेंगे गंगा पुत्र हैं, गंगा कहती है मानू ना। ठीक है, चलिए और वाला अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कितने दिन तक चला? 18 दिन। बोलो ना सब, कस के बोलो सब, महाभारत में कितने दिन चला? हाँ 18 दिन। चलो अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में। ठीक है, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में। अगला है, महाभारत किसने लिखा? तो बताए थे महर्षि वेद व्यास। महाभारत किसने लिखा? महर्षि, बोलो कस के बोलो सर। हाँ महर्षि वेद व्यास। बोलेगा सब तब तुम दिमाग में कुछ रहेगा। ठीक है, और चलिए अब अगला क्वेश्चन है, देखिए जाति का लक्षण नहीं है कथी? अंतःविवाह जातीय है। ठीक है, श्रम विभाजन, जाति के आधार पर श्रम विभाजन होता है। अनुमानसिक ये जाति है, नहीं कहते तुम्हारे खानदान में भेल बदल भी जाति से रिलेटेड, लेकिन ये क्या है? ये चीज तुमसे ये जाति से क्या है? ये अलग है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा ये कौन मैंने अलग है, और 4 गो लड़का होगा आ एगो लड़की आ जाएगा, तो बोले कौन अलग है? तो लड़की अलग है। 3 गो है जिसकी संख्या ज्यादा होता है, 4 गो लड़का है आ एगो लड़की, तो अलग हो गया संख्या वाला जीवन। सब एक लक्षण है, तीनों एक जैसा है, एगो अलग है। तो तीनों ही जाति से रिलेटेड है, ये बेटा जाति से रिलेटेड नहीं है, ये अलग है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, भौन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानी के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव को किया जाने लगा। ठीक है, जब भौन शब्द का प्रयोग होता है ना, जो मूल भाषा हमने की क्या, हम लोग यहाँ का मूल निवासी है, भौन शब्द का प्रयोग करते। लेकिन जब यूनानी था, यूनानी के लिए किया था। यूनानी कौन था? यूनानी कौन थे? विदेशी था। यूनानी कौन था? अब देखिए ब्राह्मण हमने में है, जैन हम इंडिया में है, बौद्ध यहाँ है, लेकिन भाई यूनानी तो यहाँ पर नहीं, यूनानी है दुष्पति हो गया, ये विदेशी हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में नहीं आया दिक्कत हो बताना। चलो अगला का है, किस काल में वर्ण व्यवस्था, वंशा ग्रुप, जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो गया? बताए थे पहले का था वर्ण जन्म के आधार पर, नहीं तो पहले कर्म के आधार पर था। कैसे था? पहले कर्म के आधार पर, लेकिन जब गुप्त काल आया, कौन वाले गुप्त वाले? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जब उत्तर वैदिक काल आया तो क्या हो गया? अब जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं होके कथी हो गया? जन्म के आधार पर। जैसे तुम्हारा जो जन्म हुआ है उसी जाति में तो बोली जाती है। अभी ले तुम तो विद्यार्थी का गुण है, अभी कौन काम थोड़ी करता है, अभी ले तुम पढ़ता लिखता है, तो विद्यार्थी का तो कोनो गुण नहीं होता, कोनो जात नहीं होता है। अभी तो तुम किसके जात से जाना जा रहा है? अपने माता पिता के जात से जाना रहा है, तब जन्म के आधार पर हो गया। पहले क्या था? कर्म के आधार पर। हम जौन काम करेंगे, अगर सोना का काम करते हैं तो हमको सोनार कहा जाएगा, लोहार का काम करते हैं तो हम क्या कहा जाएगा? लोहार कहा जाएगा। ठीक है, पूजा पाठ कराते हैं तो हमको ब्राह्मण कहा जाएगा। ठीक है, तो कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर कब था? कर्म के आधार पर 4 भाग में बटा गया था, है? लेकिन बाद में क्या हुआ? जन्म के आधार पर हो गया। कब? उत्तर वैदिक काल का जब समय आया, तब जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर होने लगा। समझ में आया? चलिए अब देखिए, अब आइए 7 नंबर से है। ठीक है, मेहनत था। चलिए अब देखिए, बता दिए थे आपको पौराणिक संख्या कितनी है? तो 18 हो गया था। अब आगे देखिए, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। सब कुछ जानते हैं। जो अभिमन्यु क्या था? यही ने इसको चक्रव्यूह में मार दिया गया था।
चक्रव्यूह की रचना में किसकी मृत्यु हुई थी? अभिमन्यु की हुई थी। चक्रव्यूह रचा गया था, अर्जुन को पता था, लेकिन अर्जुन उस समय थे नहीं, तो मजबूरन किसको जाना पड़ा? अभिमन्यु को जाना पड़ा कि युद्ध में ललकारेगा कोई तो लोग कैसे नहीं जाएगा, हम जान रहे हैं जब मर जाएंगे, लेकिन वो ललकार रहा है हमको, तो हमको पीठ दिखा के तो नहीं भागेंगे, जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? जैसे भागेंगे तो क्या हो गया? डरपोक में बोले प्राण गंवाना पसंद करेंगे, लेकिन डरपोक आना पसंद करेंगे। चलिए, कर्ण की माँ कौन थी? कुंती। कर्ण का क्या हुआ था? कुंती की क्या थी? कर्ण है माँ। कर्ण की माँ कौन थी? कुंती। सूरज भगवान से मांगा गया था कर्ण को, हैं? पता है? ठीक है, अगला देखो। अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के। अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के शिष्य थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। मनुस्मृति की रचना कौन किए थे? मनुस्मृति तो मनु किए थे, ये अपने नाम पर रख दिए थे। मनुस्मृति की रचना कौन किए थे? मनु। ये अपने नाम पर क्या कर दिए? उसका नाम रख दिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे? बताए थे सातवाहन। जो आपको जो इमेज दिखाए हुए थे बुक में, जो फोटो है उसमें देखना, जो सातवाहन राजा के पीछे बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हुई है, यानी सारी स्त्री कौन है? उसकी पत्नी है, यानी बहुपत्नी बहुत, एक आदमी कोई शादी करेगा। ठीक है, चलिए अब आइए, इसमें क्या है? पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ठीक है, पुरुष का कितना है? ऋग्वेद में किया गया है। कहाँ किया गया है? ऋग्वेद। चलिए अब आगे देखिए, किस काल में वर्ण व्यवस्था बन अभी बताया है? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आगे क्वेश्चन की, गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। पूर्वजों में हम लोग गोत्र है, क्या है भाई? सामान्य पुरुष क्या है? प्रत्येक जाति के, जब हम लोग जैसे मान लीजिए, जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई यादव जी है, ठीक है, कोई यादव जी है, कोई अलग अलग जाति है, कोई क्षत्रिय है, ठीक है, तो उसका गोत्र कौन होगा? बताते हैं कि ऋषि मुनि के नाम पर रखा जाता था। बताते हैं गोत्र का नाम किसके नाम पर रखा जाता था? ऋषि मुनि के नाम पर रखा जाता था। और वो क्या था? तो अपने ऋषि मुनि हुआ, ठीक है, तो वही पूर्वजन था उसमें कभी पूर्वज के नाम पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दक्कन रहने वाले किस प्रारंभिक काव्य पुराण किया गया है? ठीक है, देखिए, जो दक्कन क्षेत्र में होता था लोग, दक्कन में जो लोग चर्चा हर सारे ग्रंथ क्या हुआ है? चर्चा किया हुआ है। ठीक है, दक्कन में रहने कबीलाई को, उसको कबीलाई को सब वर्ग में चर्चा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के साम्राज्य संस्करण कितने वर्ष का समय लगा? और देखिए, इसमें दिया उस समय, लेकिन 37 नहीं है। छुरिया बता दे रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन, अलंकार के संक्रमण सबसे पहले बार कब मिलता है? ठीक है, तब मनुस्मृति में मिलता है। ठीक है, वर्ण की चर्चा कहाँ मिला है? सबसे पहले मनुस्मृति में उसकी चर्चा मिला है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप बताइए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? बताइए। बताते हैं, गोत्र के अंदर पढ़ा तो उसमें सब लोग ऑब्जेक्टिव टकराएगा। अंदर विवाह क्या? अंदर मतलब अंतर, अब वही मतलब बाहर। बताते हैं, याद है ना? अंतर मतलब अंदर, गोत्र के अंदर विवाह कर ली, बाहर गोत्र के बाहर शादी कर ली। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप देखिए क्या इसमें ब्राह्मणों का सर्वाधिक प्रभाव था। ब्राह्मणों का प्रभाव था उस समय, वही गोल बनाया हुआ था, तो प्रभाव था ही। अब देखिए हो गया कहाँ? 93 क्वेश्चन तक हो गया।
अब देखिए ये क्या है। चलिए अब देखिए आश्रम में कितने प्रकार के लोगों को उल्लेख किए गए हैं? ठीक है, चार तो करके क्वेश्चन आएगा आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के तो प्रकार है? ठीक है, अश्वमेध यह किसके लिए किया जाता है याद है? क्या किया था अश्वमेध का? राजा थे लोगों से घोड़ा एक का घोड़ा काले की इसी प्रकार में हम हैं शाही पदता के लिए शाही राजा शाही के लिए इसीलिए सबसे राजा हम। अगर किसी को आपत्ति है घोड़ा पकड़ेगा युद्ध करेगा तो जो मतलब यानी करने का मतलब क्या हुआ सर्वश्रेष्ठ राजा घोड़ा पकड़ो तो हमसे युद्ध करो ना तो में राज से जाने दो। समझ में आया? उसके बाद देखिए कुरुक्षेत्र किसने जीता? पांडवों ने। लड़ाई हुआ था महाभारत का, के जीता उन्हें? और में होगा तो जीता तो वही है युद्ध किसने जीता? अभी आप इसी को लिख देगा महाभारत की लड़ाई जीता बतवा का नाम कहिए लड़ाई के नाम एक बात क्या है तुम्हारा और रानी की आकृति होगा है गुफा की दीवार होगा है उसमें रानी का पीछे पीछे रानी लोग है मिला हुआ है। ठीक है, वो लोग का फोटो बनाया हुआ है। देखिए द्रोण आदित्य 3000 किसको बनाना चाहते थे? तो अर्जुन को बनाना चाहते थे मांग लिए निकल तब किया जाए रहे तो पानी से पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे? छोड़ेंगे और पकड़ छोड़ेंगे नहीं पकड़ के छोड़ेंगे। ठीक है, क्या ठीक आगे रखिए। मनुष्य कितने प्रकार की 8 प्रकार 8 भारत में 8 जिसमें 4 भी इंपॉर्टेंट और 4 असुर भी प्राणी वैसे ठीक है, बाद के आदि में विष्णु किया गया 102 अध्याय में कहा है कितने प्रकार 8 के मालिका। ठीक है, विचित्र वीर इसकी पता है बोलेगा तो तुमको याद होगा जिसे बोलना कोशिश करो। ठीक है, आप चलिए किसका पुत्र था पूरा राक्षस का काम हो नाम इसका किसका पुत्र? हाँ ठीक है, तो चलिए ठीक है विवाह किया तभी गंधर्व विवाह कौन थे? कौन सा गंधर्व विवाह? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा द्रौपदी की पत्नी है था अब अर्जुन की नकुल के सब ऑप्शन हो जाएगा 11 2 4 ऑप्शन अर्जुन नाम रहता है लेकिन
से चारों में 3 उठेगा। चलिए ये हो गया। और देखिए सबसे बड़ा देखिए महाभारत होगा, ठीक है, कथी है, कर्मण्य देव गिरा का या फला कुछ करना अध्याय में, ठीक है, अध्याय ये बहुत बढ़िया लिखा रहता है, ठीक है। तो इसके चर्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भगवद गीता के प्रस्तुत किया था सब महात्मा गांधी जी लगातार दक्षिण भगवद गीता पढ़ी लोग विचार मतलब विचार कर लगा अच्छा चीज मतलब विचार सब आदमी अपना लोग, ठीक बा, ठीक बा। चलो ऋग्वेद में पुरुष को वर्णमूलक मिलता है, ठीक है, हाँ तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, शूद्र। अब देखिए, ये देखिए मतलब शांति महाभारत किस पर गुरु को माना जाता है, शांति पर को, ठीक है। क्वेश्चन है ये बता दिए है, क्वेश्चन क्या है, ब्राह्मण वंश नरेश पुत्र विवाह संबंध के जोड़े थे सब पंडित है, लेकिन क्या करना सतकर्णी से विवाह करना, ठीक बात। अब शादी कर लेना नहीं कर सतकर्णी से तो सब काम मिला। नगर में जाते थे तो लकड़ी काट कर आना पड़ता था, लोगों देखकर चीन लिखा हुआ आएगा तो लोग अलग अलग खोज, ठीक है, ठीक है। अगला है दुर्योधन ठीक है। गीता मराठी में गीता को नाम था। अब आप लोगों को, ठीक है, अब आप लोगों को सोच गया, कोई दिक्कत है तो बताइए, है ना।